हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ऐसे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कुछ ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें जो कि परीक्षा में आने की संभावना हो। तो आज मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ कुछ प्रश्न जिनकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि एक बेसिक प्रश्न माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई तो ये आर्टिकल 352 में आता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य सारे ऑप्शंस के जो भी अनुच्छेद हैं आपने उन सभी को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें, और अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ रिवीजन वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं देता। बाकी आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं या फिर जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि मैं चीज़ों को शॉर्ट में लेकर के भी चलता हूँ और एक्सप्लेन में भी। हालाँकि ज़रूरत होती है कि कब, कैसा और क्यों। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यानी 249 किससे संबंधित है? तो देखिए 249 जो हमारा आर्टिकल है उसमें लिखा गया है जो राज्य सूची के संबंध में विधायी शक्तियां हैं उनके संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथे ऑप्शन में हमें मिल जाता है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो आप इसे चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि एक नहीं कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की हो, चाहे एसएससी की हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो संसद कानून बिल्कुल बना सकती है और बिना किसी राज्य की सहमति के भी बना सकती है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न आया हुआ है ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद होती हैं उनका संवैधानिक प्रावधान होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी वो संवैधानिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने भी लेखपाल के एग्ज़ाम हुए आप उनमें से उठा करके देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। यूपीएसआई का एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे में ये प्रश्न की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो यहाँ पर हम इसका सही आंसर भारत का संविधान मार्क करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय विकल्प द्वारा, संसदीय संकल्प के द्वारा। भाई क्षेत्रीय परिषद कहाँ से बने? संसद से बनते हैं। आपको पता है कि संसद ही भारत में जो है कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए कृषि कौन सी सूची में आता है, पुलिस कौन सी सूची में आता है, रक्षा कौन सी सूची में आता है? अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, और शिक्षा पर कानून आपका केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन सी सूची में दिया गया, कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो आपको पता होनी चाहिए हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें यहाँ पर सूचियों के बारे में गिवन है। 3 तरीके की सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, एक जो है आपकी समवर्ती सूची, और एक कौन सी सूची होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो देखिए जो भी वित्तीय वितरण होता है वो वित्त आयोग के जो है सिफारिश पर कहता है या फिर वित्त आयोग के अनुसार होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पर इसका वित्त आयोग बिल्कुल सही आंसर लगा देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो कि आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर यूपीएसआई का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो में आप क्या कुछ नया देखना चाहते हैं या फिर क्या सुधार चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि हम आपके अनुसार वीडियो बना सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।